हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ रिटेंशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल डिफेंसेस की, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आते हैं। पहला डिफेंस होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वो हम पहले ही अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे जनरल डिफेंसेस की, जो कि है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इसमें ये समझ में आ रहा है नाम से ही कि प्लेंटिफ जो है वो खुद एक गलत आदमी है या कोई गलत काम करता है। वहां पे डिफेंडेंट की वजह से उसे कोई इंजरी नहीं होती है। प्लेंटिफ, मैं आपको बता दूं, प्लेंटिफ वो आदमी होता है जो स्यू करता है डिफेंडेंट को, या फिर जो सफरर होता है जिसे इंजरी होती है, जो केस फाइल करता है, वो प्लेंटिफ होता है। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है जो केस फाइल कर रहा है कि हमें इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई, हमें कंपनसेशन चाहिए, तो वो खुद गलत है। तो उसके लिए ये जनरल डिफेंस बनाया गया है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का। अब आप बोलोगे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तुम क्या इसमें नया बताने वाले हो। तो इस वीडियो में हम कुछ केस लॉज देखेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि हर बारी ये थोड़ी हो सकता है कि प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर हो, कई बारी डिफेंडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को तब तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो केस लॉ से हम ये समझ जाएंगे कि कैसे ये डिफेंस वर्क करता है और किस केसों में हमें मिलता है कंपनसेशन और कब नहीं मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके केस लॉस की। तो जो हमारा पहला केस लॉ है, जो कि बात करता है कि एक बारी प्लेंटिफ होता है, वो एक घर के पास से पास बाई कर रहा होता है और वो उस घर में एंट्री ले लेता है विदाउट एनी परमिशन। और वो वहां पे बोर्ड नहीं देखता है जिसमें लिखा होता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स। तो वहां पे साफ साफ चेतावनी लिखी हुई होती है कि कुत्तों से बच के एंट्री ले। तो वो उसको निगलेक्ट कर देता है और सीधा एंट्री कर लेता है घर में। तो एंट्री करते ही उसे कुत्ता ही काट लेता है, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता है, वो काट लेता है। तो फिर जो प्लेंटिफ होता है वो एक सफरर हो जाता है। प्लेंटिफ जाके केस फाइल करता है कि हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें कुत्ते ने काटा। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट होता है वो इसी डिफेंस का यूज करता है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। वो ये बोलता है कि तुमने ये बोर्ड नेग्लेक्ट क्यों किया, तुम्हें ये पढ़ के एंट्री लेनी चाहिए थी। उन्होंने तो सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ये लगा के रखा है ना, अगर तुम इसको पढ़ के एंट्री लेते हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यही था इस केस में। फिर वहां पे जो डिफेंडेंट था उसने ये जनरल डिफेंस यूज किया और वो कंपनसेशन देने से बच गया। तो यही था हमारा पहला केस लॉ। आइए बात जान लेते हैं दूसरे केस लॉ की। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे केस लॉ की। दूसरा केस लॉ बात करता है कि एक बारी दो बंदे ट्रेसपास करके किसी गार्डन के अंदर चले जाते हैं। वहां पे स्प्रिंग गन लगी हुई होती हैं। स्प्रिंग गन मतलब कि अगर कोई भी जानवर वगैरह आता है तो वो ऑटोमेटिकली फायर करने लगती हैं। तो वहां पे दो बंदे ट्रेसपास करके जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं उस पे स्प्रिंग गन चलने लगती है और उन दोनों को इंजरी हो जाती है, शोल्डर्स पे और लेग्स पे। तो वो प्लेंटिफ हो जाते हैं यहाँ पे। तो वो जाके केस फाइल करते हैं डिफेंडेंट के खिलाफ जिसका ये गार्डन होता है। तो डिफेंडेंट यूज करता है यही वाला डिफेंस कि प्लेंटिफ इटसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर। तो यहाँ पे जो हमारी कोर्ट होती है वो बोलती है कि प्लेंटिफ की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तुम्हें पहले तो एक कॉशन बोर्ड्स प्रोवाइड करना चाहिए, लिखना चाहिए ग्राउंड के बाहर कि यहाँ पे स्प्रिंग गन्स लगी हुई हैं और यहाँ पे एंट्री लेने से पहले परमिशन लें या सोच समझ के एंट्री लें। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेंटिफ तो घायल हो जाता है, लेकिन प्लेंटिफ बोलता है कि हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। डिफेंडेंट जो यूज करता है प्लेंटिफ इटसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर, वो तो यहाँ पे कोर्ट डिनाई कर देती है और फिर प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिलता है डिफेंडेंट से। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई ट्रेसपास करके आएगा अगर गार्डन में तो उस पर गोलियां थोड़ी ना चलनी चाहिए। तो इसीलिए इस वाले केस लॉ में प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिल जाता है। तो इन दो केस लॉ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किन केसेस में हमें कॉम्पनसेशन मिलता है और किन केसेस में नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।